अगर तुम 15, 16 या 17 साल के हो और तुम्हारा सपना है कि तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडिया के टॉप आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो ऐसी 5 गलतियां हैं जो मैंने देखा है हर एक टॉपर को इग्नोर करते हुए राइट फ्रॉम क्लास 9, 10, 10, जिसमें तो एटलीस्ट तुम 3 से 4 गलतियां कर ही रहे होगे और तुम वो टॉपर बच्चे नहीं बन पाओगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 रूल्स बताने वाला हूं जो कि मैंने अपने आईआईटीएन फ्रेंड्स से, अपने जितने भी टॉपर फ्रेंड्स हैं, AIR 164, AIR 5000, इन सब से नॉलेज लेके डिस्टिल करके ऐसे 5 रूल्स बनाए हैं जिसके बारे में तुम्हें पता चल गया तो आईआईटी बॉम्बे में लेना मिले ही मैं बता नहीं सकता, लेकिन आईआईटी की सीट तुम्हारी ऑलमोस्ट पक्की है। एंड इस वीडियो में मैं कोई फालतू ज्ञान नहीं देने वाला कि भाई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, ज्यादा पढ़ाई करो, कंसंट्रेशन करो, ये सब फालतू की बकवासें हैं। मैंने खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्रैक करी थी एंड मैं सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच ही लेके आता हूं तुम्हारे लिए। और अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम देवांशु है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्रैक करी थी एंड मैं सबसे प्रैक्टिकल चीजों पे ही बात करता हूं, कोई फालतू का ज्ञान नहीं देता। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रूल्स। बट वीडियो चालू करने से पहले कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कितने घंटे काम करा कल। 8 घंटे, 6 घंटे पढ़ाई करी, 10 घंटे पढ़ाई करी, कुछ भी। एंड जिसने सबसे ज्यादा काम किया होगा कल, उसके लिए मेरे पास एक स्पेशल गिफ्ट है जो कि YouTube कम्युनिटी के अंदर आने वाले हफ्ते में अनाउंस हो जाएगा। पहला रूल जो हर बच्चा क्लास 9, 10 से फॉलो करते आ रहा है, जो टॉपर बना है, क्रश बना के छोड़ दो। क्या भैया, इसका क्या मतलब है? मैं समझाता हूं तुम्हें। तुम अभी अपने टीनेज के पीक ईयर्स पे हो, 15, 16, 17, एंड इस टाइम पे तुम्हारे को किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग आना बहुत ही नॉर्मल है। अब मैंने जितने भी लोगों को देखा है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। एंड मैं तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं, 99% ऑफ रिलेशनशिप्स विच स्टार्ट्स इन स्कूल डजंट एंड अप इवन इन कॉलेज। तो मोस्ट लाइकली तुम उस 1% में नहीं आने वाले जो आगे तक लेके जाएगा अपने लाइफ पार्टनर को। तो क्या इसका मतलब मैं अपनी फीलिंग सप्रेस करके रखूं? बिल्कुल नहीं। जितने भी टॉपर्स लोगों को मैंने देखा है आफ्टर क्लियरिंग आईआईटी, हर किसी ने मुझे कन्फेस करा है कि यार मुझे अपनी ये दोस्त ना पसंद थी, या फिर यार मुझे अपना ये दोस्त ना, मुझे ये पसंद था, लेकिन उन्होंने एक रूल को फॉलो करा। क्या? क्रश बनाया एंड वन साइडेड क्रश था एंड छोड़ दिया। दे वर हैप्पी कि भाई उनके सामने कोई एक लड़की है, लड़का जिससे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और साथ में पढ़ रहे हैं, एंड दे वर शेयरिंग सम मोमेंट्स एंड दैट्स इट। दे डिड नॉट केयर मच अबाउट इट। एंड तुम्हें भी केयर नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी के लिए अट्रैक्शन फीलिंग आ रही है, हर कोई तुम्हें ये बोलेगा कि भाई ये समय नहीं है ये सब करने का, बट भाई इमोशन ना लॉजिक से नहीं चलता। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, क्रश बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी भी कम से कम 2 से 3 क्रश थी जब मैं अपने स्कूल टाइम में था, लेकिन उसके चक्कर में मैंने अपनी पढ़ाई अफेक्ट नहीं होने दी, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट करा कि ओके, आई लाइक समवन, दे आर माई क्रश एंड इट इज कंप्लीटली ओके। तो 1-2 घंटे के लिए मैं अफेक्ट होता था, उसके बाद सीधे काम पे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू फॉलो। एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हें किसी पे क्रश है। एंड आई एम श्योर जब बाकी बच्चे कमेंट्स पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि इट इज टोटली नॉर्मल। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई सेकंड रूल। हर टॉपर ये करता है और तुम रिलेट कर पाओगे इस बात से। तुम्हारे पास भी कोई टॉपर दोस्त होगा ही, एंड द पॉइंट इज दोस्ती से दूरियां बना लो। अब ये बात मैंने कंट्रोवर्शियल बात बोल दी, क्योंकि हर कोई बोलता है कि यार भाईचारा तो जीवन से बड़ा है, लाइफ में तो काम तो होता रहेगा यार, भाईचारा होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। बट मैं तुम्हें बात बताता हूँ, रियलिटी। जब तुम लाइफ में कुछ उखाड़ते नहीं हो ना दोस्त, जब तुम Tier 3 कॉलेज के किसी कोने में पड़े रहते हो ना, तो ये कोई दोस्त तुम्हारे सामने नहीं आने वाले। ये कोई तुम्हें अपने दोस्त बोलने के काबिल भी नहीं समझेगा, बिकॉज सैडली हमारा समाज ऐसे ही चलता है। जो लोग लूजर रहते हैं उनसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, और जो लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं उनको लोग दोस्ती का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो उनसे व्यवहार बनाना चाहते हैं। तो रादर बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन जिससे लोग दोस्ती का व्यवहार बढ़ाना चाहें, या फिर तुम्हें कोने में बैठो Tier 3 कॉलेज के और कुछ नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, और तुम दूसरों को दोस्ती का ज्ञान दे रहे हो। एंड तुम किसी भी चीज से रिलेट करो या ना करो, इस चीज से जरूर रिलेट करोगे कि सारे टॉपर्स, आई रिपीट, सारे टॉपर्स एकदम सेल्फिश होते हैं। दे डोंट केयर इफ दे हैव फ्रेंड्स और नॉट। तुम खुद मुझे बताओ, क्या तुम ऐसे टॉपर फ्रेंड को नहीं जानते जिसको फर्क ही नहीं पड़ता है? उसको दोस्ती करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट वो दोस्ती के ऊपर पढ़ाई को कभी नहीं रखेगा। अगर तुम बोलोगी चलो पेटीज खा के आते हैं यार, कभी कोचिंग में है कुछ खाना खा के आते हैं, बोलेगा नहीं चाहिए मेरे को, मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। एंड ऐसे लोग ही आईआईटी में जाते हैं और अच्छा कुछ उखाड़ते हैं, बिकॉज ये तपस्या है मेरे दोस्त। इट इज नॉट ईजी। तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा इस पथ पे। तो जब तक तुम इस चीज को समझते नहीं हो ना, तब तक तुम आईआईटी नहीं जा सकते। और मैं तो हर किसी को बोलता हूं, तुम एक नाइस एवरेज स्टूडेंट बनने से अच्छा है एक सेल्फिश टॉपर बन जाओ। तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे इसको। मुझे कमेंट करना, आई विल बिकम दैट सेल्फिश टॉपर फ्रेंड। क्या कमेंट करोगे? आई विल बिकम दैट सेल्फिश टॉपर फ्रेंड। और मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें सेल्फिश बनना है तो तुम्हें भाड़ में जाने दो सबको। नहीं, यहाँ पे एक डिफरेंस है। द डिफरेंस इज यू हैव टू पुट योर स्टडीज एट प्रायोरिटी। तुम्हें किसी की फीलिंग्स को अपने काम के ऊपर नहीं रखना है। दोस्ती में क्या करते हैं हम लोग, भाई दोस्त है यार, चलो चल लेते हैं, मेरे को काम करना है बट दोस्त ने बोला है चाय पीने के लिए, चलो चल लेते हैं, दोस्त है यार, भाई है यार, कुछ काम नहीं आने वाला ये। तो बिकम ए सेल्फिश टॉपर फ्रेंड रादर देन बीइंग अ नाइस एवरेज स्टूडेंट। थर्ड रूल बताने से पहले, अगर आप एक पेरेंट हो जो ये वीडियो देख रहा है, आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू।
इंडिया में पेरेंट्स को कोई गाइड नहीं करता, कोई उनकी वैल्यू नहीं करता, सब लोग स्टूडेंट्स की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन मैंने आपकी बातें सुनी हैं, मैंने एक सर्वे फॉर्म रिलीज किया था, उसमें 200 से ज्यादा पेरेंट्स ने बताया था उनकी प्रॉब्लम्स, एंड दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड सुपर पेरेंट। क्या है सुपर पेरेंट? इंडिया की मोस्ट पॉजिटिव माइंडेड पेरेंट्स की कम्युनिटी, जहां पे सिर्फ सीरियस पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को ग्रोथ दिलाना चाहते हैं। देयर इज नो नेगेटिविटी, एंड अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनते हो तो आपको मिलेगा एक्सेस टू लाइक माइंडेड पेरेंट्स, जिनसे आप पेरेंट टू पेरेंट कॉन्वर्सेशन कर सकते हो एंड अपने बच्चे का एक गलत डिसीजन लेने से बचा सकते हो। लेकिन हमारा सिलेक्शन रेशियो इज लेस देन 20%, इसलिए मैंने गूगल फॉर्म की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो, अप्लाई टू बी अ पार्ट ऑफ द सुपर पेरेंट कम्युनिटी, एंड इफ यू आर सिलेक्टेड आई विल बी देयर वेटिंग टू वेलकम यू। रूल नंबर 3 जो मैंने हर एवरेज बच्चे को जो टॉपर बनता है करते हुए देखा है, और वो है रोलो। क्या हुआ इसका मतलब भैया? रोलो? हम चाहते हो हम रोएं, आप हम अपना टाइम वेस्ट करें रोने में, हम सैड फील करें? हाँ, अब मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्लास 9th और क्लास 10th तुम्हारे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। क्लास 9 से पहले का जीवन बहुत सुखी होता है, 2 घंटे पढ़ो दिन में, मैक्सिमम फर्स्ट आ सकते हो तुम। जब मैं पहली बार क्लास 9th में गया था, मैंने पहली बार जब क्लास 9 का पेपर दिया था, मैं रोया हूँ क्लास 9th के पेपर में। मैं IITian हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT क्रैक करा हूँ, क्लास 9 के पेपर में रोया बिकॉज मुझे V = U+AT नहीं समझ आता था। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? ऐसा हुआ मेरे साथ, वहां से मैं IIT क्रैक करा हूं। क्लास 9th और 10th का जो फॉर्मेट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू क्लास 8th या उससे पहले। तो अगर तुम्हें कोई यूट्यूबर या कोई इन्फ्लुएंसर आके बोल रहा है कि भाई स्टे काम अंडर प्रेशर, उसको बोलना भाई तू निकल यहाँ से, क्योंकि भाई इतना बेवकूफाना एडवाइस है ये, मतलब इतनी गधी एडवाइस है ये बोलना कि भाई स्टे काम अंडर प्रेशर। ऐसे तो डेफिनेटली वर्क 12 आवर्स अ डे एंड गेट इनटू IIT, वाओ कितना आसान है लगता है ना, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। सिमिलरली मैं तुम्हें बोल रहा हूं, डोंट स्टे काम अंडर प्रेशर। रोना आएगा, रो लो, बिकॉज मैं जब तुम्हारे सिचुएशन में था तो मैं भी इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया था, बिकॉज मैं मैच्योर नहीं हूं यार, मैं बच्चा हूं 16 साल का। मैं 25 साल के मैच्योर दिव्यांशु की तरह एक्ट नहीं कर सकता 16 साल की उम्र में। सो डोंट ट्राई टू बिकम अ मैच्योर पर्सन, डोंट ट्राई टू स्टे काम। रोना आ रहा है, रो लो। द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ एन इमोशन इज टू गो थ्रू इट। इसको अगर कहीं पे लिखना है तो लिख भी सकते हो कि द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ एन इमोशन इज टू गो थ्रू इट। अगर रोना आ रहा है, तुम्हें सैड फील हो रहा है, होने दो। तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, होने दो। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस उसके बारे में सोच के उसकी ड्यूरेशन को बढ़ाओगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल एट ऑल। तो हमने अभी तक 3 रूल्स की बात करी। पहला, क्रश बना के छोड़ दो। दूसरा, दोस्ती से दूरियां। एंड नंबर 3, डोंट स्टे काम अंडर प्रेशर। अब मैं जो चौथा रूल बताने वाला हूं वो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, तुम ये अभी गलती कर रहे होगे और मुझे बताना तुम अगर नहीं कर रहे हो तो। एंड रूल नंबर 4 जो हर एवरेज बच्चे को टॉपर बच्चा बनाती है वो ये है कि वो अपने नसीब का नक्शा खुद बनाता है। क्या बोल रहे हो भैया, आप तो आजकल पता नहीं क्या बातें करने लगते हो, समझा रहा हूं, रुको यार 23 सेकंड दो। होता क्या है दोस्त कि अभी जब तुम IIT की प्रिपरेशन करोगे और तुम जब ठीक ठाक नंबर ले आओगे ना, तो तुम्हारे आसपास के रिलेटिव्स, तुम्हारे आसपास के दोस्त, सब कोई तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। मैं बता रहा हूँ आज की डेट में तुम्हें हर कोई बोलेगा कि नहीं यार तुम्हारा तो IIT में ही होना है, ये लड़का तो मामा जी मैं बता रहा हूँ IIT में ही जाएगा, ये तो मैं बता रहा हूँ मौसी ये लड़का तो IIT के लिए ही बना है। ऐसा बोलेंगे सब तुम्हें चढ़ा देंगे, और तुम्हें उससे क्या होगा, एक्सपेक्टेशन बन जाएगी कि यार सब लोग तो मेरे को सोच रहे हैं कि मैं IIT बन पाऊंगा, मैं तो सारा कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ होता क्या है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक पेरेंट हो, आप इससे रिलेट कर पाओगे। रियलिटी में दोस्त, जो भी तुम्हें पॉजिटिव मोटिवेशन देता है ना, 99% उनको तुमसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको तुमसे व्यवहार बनाना है। पता है क्यों? उनने देख लिया कि तुम्हारे व्यवहार 90% आ गए, उनको लगा कि यार ये शायद चले जाए IIT में, इसकी दम तो है नहीं, लेकिन चलो चला गया, फिर तो व्यवहार तो बनाना पड़ेगा ना, ताकि मेरे बच्चे को हेल्प मिल पाए या फिर मेरे को आगे जाके कुछ चीज में हेल्प कर पाइए। तो इसलिए व्यवहार बनाने के लिए तुमसे बोला जाता है मोटिवेशन की बातें। लेकिन तुम लॉजिकली सोचो, कोई और तुम्हें आके बताएगा क्या? तो अगर तुम अच्छा परफॉर्म करो तो हर कोई मीठी मीठी बात आके करेगा तुमसे, हर कोई तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ाएगा, लेकिन तुम्हें चढ़ना नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अब रियलिटी बताता हूँ। मान लेते हैं तुम्हारा IIT में नहीं हुआ, NIT में हो गया और तुम्हें 50 लाख का पैकेज लग गया, लेकिन तुम अगर IIT में जाते तो तुम्हें 10 लाख का पैकेज लगता बिकॉज ब्रांच खराब मिलती तुम्हें, तो तुम क्या चूज करोगे, 50 लाख का पैकेज या 10 लाख का पैकेज? कोई और तुम्हें बताएगा क्या कि तुम्हारा नसीब क्या है? किसी और व्यक्ति को व्यवहार बनाने के चक्कर में अपना नसीब मत लिखने देना मेरे दोस्त। इस बात को गांठ बांध के लिख लो, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो IIT भी नहीं गए, NIT भी नहीं गए, VIT गए, एंड वहां से जाके लेंसकार्ट में जॉब कर रहे हैं एक अच्छी पोजीशन पे। और ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे खुद के कलीग IITians, जो गांव वापस चले गए, कुछ नहीं कमा रहे हैं, अभी घर में बैठे हैं, 10-15 हजार रुपए कहीं से उधर से जुगाड़ करके कमा रहे हैं बस। टॉपर बच्चे की निशानी होती है कि वो व्यवहार को व्यवहार की तरह ही ट्रीट करता है, एक्सपेक्टेशन नहीं बना लेता कि किसी ने मेरे को अच्छा बोला
तो मेरे को अब अच्छा करना ही पड़ेगा। अरे भाई तुम्हारी लाइफ है, तुम अपना नसीब लिखो ना। अगर यहाँ तक तुम वीडियो देख चुके हो तो रूल नंबर 5 सुन के जाना मेरे दोस्त। रूल नंबर 5 इज, हर एवरेज बच्चा जो टॉपर बना है और IIT गया है उसकी मैंने एक चीज देखी है, बैकलॉग डोंट एग्जिस्ट उसके लाइफ में, करते ही नहीं है एग्जिस्ट। अब तुम लोग बोलोगे भैया मैंने तो बहुत सारे रील्स ऐसी देखी है इंस्टाग्राम पे जहां पे भैया बोलते हैं कि हमारा बैकलॉग बना था, मैंने क्लियर करा, मैं IIT चला गया। तो मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, हम लोग टॉपर्स की गलतियों से सीखते हैं। तो ये बैकलॉग बनना क्या उस टॉपर की गलती नहीं थी? तो क्या तुम्हें अगर मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे, बैकलॉग वाला टॉपर या बिना बैकलॉग वाला टॉपर? ऑब्वियसली बिना बैकलॉग वाला टॉपर। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम स्पेशली क्लास 9th और 10th में हो, जब तुम्हारी क्लास 11th चालू होगी दोस्त, सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करेंगे, हर सब्जेक्ट की 5 किताबों से सवाल लगाना चालू कर देंगे और लगा भी लेंगे। क्योंकि गेस व्हाट, शुरू के 6 महीने क्लास 11th के बहुत स्लो जाते हैं। काइनामेटिक्स चल रहा है आराम से, NLM चल रहा है आराम से, अरिथमेटिक इक्वेशंस आराम से चल रही हैं, केमिकल बॉन्डिंग चल रही है आराम से, हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है। इट इज वेरी इजी। और वहां पे चीजें पढ़ाई भी जाती हैं, वो भी बहुत आसान होती है। करिकुलम ही ऐसा डिजाइन है कि बच्चों को धीरे धीरे हमें अपर लेवल पे लेके जाना है। लेकिन बच्चे सबसे बड़े लूप में कहां फंसते हैं मैं बताता हूं। तुमने 6 महीने हर सब्जेक्ट की 5-5 किताबें लगाई, हो भी गई, लेकिन 6 महीने बाद तुम्हारा जब से रोटेशन चालू होता है फिजिक्स में, तब तुम्हारे पढ़ाई का पेस बढ़ जाता है। और उसके बाद वही बच्चा जो हर सब्जेक्ट की 5-5 किताबें लगा रहा था, वो अब 2 भी नहीं लगा पाता। एंड उस प्रेशर में कि यार पहले तो मैं 5 लगा रहा था, अब तो मैं 2 भी नहीं लगा रहा, मेरे को 5 तो लगानी ही है, उसके चक्कर में बन जाते हैं उसके बैकलॉग। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देता, प्रैक्टिस करता रहता है, छूट जाती हैं चीजें, बीच में बीमार हो गए तो और बात खत्म। एंड एक बार बैकलॉग बन गए तो तुम कहीं के नहीं रहे फिर। और मैं बताता हूँ, मेरे आज तक बैकलॉग नहीं बने दोस्त। मेरे आज तक, मैंने IIT की प्रिपरेशन करी, तुम्हारे जैसा ही क्लास 11 से चालू करा, उससे पहले कुछ नहीं पढ़ा था IIT का, मेरा एक भी बैकलॉग नहीं बना। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को ये चीज पता थी पहले से कि मुझे 10 किताब को एक बार प्रैक्टिस नहीं करना, एक किताब को 10 बार प्रैक्टिस करना है। इसीलिए मेरा तुमसे आग्रह है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ सॉल्विंग मल्टीपल बुक्स। मुझे कमेंट करना, आई विल नॉट सॉल्व मल्टीपल बुक्स। मैं तुम्हें बोल रहा हूं, इन ऑर्डर टू डू ग्रेट थिंग्स, यू माई फ्रेंड हैव टू डू फ्यूअर थिंग्स। जितना कम करोगे उतना ही अच्छा कर पाओगे। इसीलिए फोकस ऑन डूइंग फ्यूअर थिंग्स। अब वो कौन सी किताबें हैं जिससे तुम्हारा IIT में हो सकता है, मैंने कौन सी किताबें इस्तेमाल करी थी, वो सारी मैंने एक वीडियो में कंपाइल कर दी हैं। वो तुम्हें यहाँ पे बीच में लिंक दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करो एंड चेक दैट वीडियो आउट। इस वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, भाई जो करना है तुम्हें करो। मेरा काम था वैल्यू देना, मैंने आके दे दी। अगली वीडियो इसके बाद लगा रहा हूँ, मन करे तो देख लेना, तुम्हारी हेल्प होगी। जाओ काम करो।